परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के द्वितीय अध्याय में उद्धव जी श्री भगवान के प्रेम में अत्यंत आर्द्र होकर किसी प्रकार से भगवान लोक से उनको वर्तमान देह का ज्ञान हुआ और वे महात्मा विदुर को उनके द्वारा जो यह जिज्ञासा की गई थी सगे संबंधियों का कुशल समाचार जानने के लिए उसका उत्तर देने लगे। पहले तो उद्धव जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण रूपी मणि अर्थात सूर्य अस्ताचल को चले जाने पर माने अपने धाम में चले जाने पर सब कुछ अंधकार रूपी अजगर के का ग्रास बन गया। अब ऐसे घरों की क्या कुशलता हम बतावें जिनका अस्तित्व ही समाप्त है। यह कह करके और फिर भगवान की महामहिम महिमा का उल्लेख किया। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारेत, यह न्याय है। किसी एक संबंधी का ज्ञान अगर कोई करा देता है तो उससे संबंधित दूसरे ज्ञान अपने आप आ जाते हैं। तो श्री भगवान के कुशल समाचार के विषय में प्रश्न किया विदुर जी ने, तो इसके साथ में भगवान की महिमा का उनको अपने आप ज्ञान हो गया, उपस्थिति हो गई और उद्धव जी का चित्त भगवान की महिमा में ही संक्रमण करने लगा। इसलिए वे जो बातें नहीं भी पूछ रहे हैं उनको बोलने लगे, बताने लगे। बताना तो यह था संक्षेप में कि यदुवंशियों का संहार हो गया और भगवान अपने धाम को चले गए, बस इतना बताना था। किंतु भगवान की स्मृति आ जाने से भगवत संबंधी सारी महिमा उनकी बुद्धि में उपस्थित हो गई और एक एक का वे उल्लेख करने लगे। जो प्रेमी जन होते हैं वे भगवत ग्रह गृहीत होते। जैसे प्रहलाद जी के लिए भगवान सुखदेव जी ने कहा ना, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेद जगदीदृशम। उसी प्रकार से उद्धव जी भगवत ग्रह से गृहीत हैं। इसलिए जिनके बारे में जिज्ञासा नहीं की गई वे सब भी बताते चले जा रहे हैं। भगवान की महिमा का वर्णन किया, कथन किया।
और भगवान श्री हरि का परिचय भी दिया 3 श्लोकों से। 14वें तक हुआ था ना। अब आगे ऐसे महामहिम भगवान श्री हरि जो श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, जिनकी ऐसी ऐसी महिमा, जिनका ऐसा मंगलमय स्वरूप, बड़ी बड़ी बातें हो गई। कहते हैं कि वे भगवान, वे श्री हरि ही भूलोक में अवतरित हुए हैं। क्यों अवतरित हुए हैं उसका कारण बताते हुए निरूपण कर रहे हैं। स्वशांत रूपे श्वेतरय स्वरूपैः अभ्यर्दमाने स्वनुकंपितात्मा परावरेषु महदंश युक्तो भ्यजोपि जातो भगवान यथाग्नि। श्री उद्धव जी कहते हैं कि ऐसे भगवान जिनका मैंने परिचय दिया, उन्होंने जो भगवान पर और अवर के ईश्वर हैं, परावरेश हैं। पर माने कारण, अवर माने कार्य, कार्य कारण दोनों के ईश्वर हैं, नियामक परमेश्वर परमात्मा। और अजो भी माने अजन्मा है, जन्म नहीं लेते, उनका जन्म थोड़ा होता है, किंतु वे ही उत्पन्न हो गए। अजो भी जाता परावरेश, भगवान अजो भी जाता, कार्य कारण के नियामक ईश्वर, कण कण के नियामक भगवान अजन्मा होते हुए भी अवतार लेकर के आ गए, अवतरित हो गए। महदंश युक्त, महादंश युक्त होकर के श्री बलराम जी भगवान के अंशावतार। कहते किस परिस्थिति में भगवान अवतार लेकर के आए अजन्मा होते हुए भी? तो पहले उत्तर दे रहे हैं, स्वशांत रूपेषु इतरैः स्वरूपैः। विश्व ब्रह्मांड में, सृष्टि में जो शांत रूप हैं, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त संत जन, है ना, गायें, ये भगवान के शांत सात्विक स्वरूप है। इनमें जब, इनको जब क्या हुआ, इतरैः स्वरूपैः अभ्यर्दमानेषु, सात्विक सारे स्वरूप भगवान के अपने स्वरूप हैं, और इतर जो रजोगुणी तमोगुणी आसुरी स्वरूप हैं वे भी भगवान के ही हैं, क्योंकि माया का विलास, माया के अधिष्ठान तो भगवान ही हैं। तो इतर जो रजोगुणी तमोगुणी स्वरूप आसुरी राजाओं के द्वारा जो उनको शांत रूपों को जो पीड़ा पहुंचाई गई, अभ्यर्दमानेषु, अभ्यर्दमान माने क्लेशित किए जाने पर, आशय यह है कि भगवान के शांत स्वरूप भक्तजन, धर्मात्मा, ब्राह्मण, गौएं, वैदिक परंपराएं, इनका जब भगवान के ही इतर स्वरूप जो तमगुणी असुर हैं, वे राजा के रूप में अवतार लेकर के आए और शांत रूपों का अभ्यर्दन करने लगे, कुचलने लगे, उनको पीड़ा पहुंचाने लगे, तो उससे क्या हुआ? अनुकंपितात्मा, अनुकंपा संजाता यश, एवं भूतः अनुकंपितः आत्मा अंतःकरणम यश। भगवान का अंतःकरण, हृदय, उन शांत रूपों के प्रति, भक्त जनों के प्रति, धर्मात्मा जनों के प्रति अनुकंपा से पूर्ण हो गया। भगवान को यह लगा कि नहीं नहीं, हमारे शांत रूपों का तिरस्कार, इनको दुख नहीं मिलना चाहिए,
इसलिए परावरेशो महदंश युक्त, जो भगवान कार्य कारण दोनों के नियामक हैं, ईश्वर हैं, अजन्मा हैं, वे ही भगवान प्रकट हो गए, अवतार ले लिया। महदंश, महद रूपांश, महत माने प्रकृति, प्रकृति का कार्य महत्तत्व है ना, तो है ना, प्रपंचाधिष्ठान माया रूप जो प्रपंचाधिष्ठान महत्तत्व है, वह भी भगवान का ही अंश है। उससे युक्त होकर के, बलराम जी के रूप में युक्त होकर के भगवान अवतार लेकर के आ गए। यथा अग्नि, यथा अग्नि का अर्थ है जैसे पंचभूतों में अग्नि भी है ना, आकाश वायु अग्नि तृतीय भूत है। ये पांचों भूत जो हैं सर्वत्र व्यापक है। आकाश भी सर्वत्र, वायु भी सर्वत्र, अग्नि भी सर्वत्र, जल भी सर्वत्र, पृथ्वी भी सर्वत्र। ऐसे व्यापक है ना भूत जो अग्नि है ना, जैसे प्रकट हो जाती है काष्ठ में, ईंधन में, वैसे ही कार्य कारणातीत नियामक भगवान अजन्मा सर्वत्र व्यापक हैं। उनसे शून्य तो कोई जगह है ही नहीं, वो तो सर्वत्र है। वे ही भगवान प्रकट हो गए, जन्म ले करके दृष्टिगोचर होने लगे। टीका, एवं भूत बिंब दर्शने कारणमाह, पीछे जो भगवान के मंगलमय दिव्यतम स्वरूप का बिंब का वर्णन किया गया है 3 श्लोकों में, कि महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में तीनों लोगों ने भगवान का दर्शन किया, तो सब एक तक देखते ही रह गए और उन्होंने यह तय कर लिया कि ब्रह्मा जी की सृष्टि की कला कौशल की बस समाप्ति है। लोक दृष्टि से भगवान का विग्रह तो चिन्मय है, अपांच भौतिक है, ब्रह्माकृत थोड़ा ही है, किंतु लोगों की जैसी दृष्टि समझ वैसा समझने लगे और जिनके अनुरागपूर्ण हास से सम्मानित होकर के ब्रजांगनाओं की बुद्धि, उनकी चेतना भगवान के पीछे पीछे चली गई। उनको कौन कौन से काम अभी करने हैं इसका होश ही नहीं रहा। ऐसे वह स्वरूप भगवान ने एवं भूत बिंब दर्शने कारणमा, क्या कारण था, भगवान ने ऐसा स्वरूप क्यों ग्रहण किया, तो उसको कह रहे हैं स्वीयान्येव शांतानि अशांतानि च रूपाणि। शांत रूप सात्विक भी भगवान के ही स्वरूप हैं और अशांत तामस भी उन्हीं के रूप हैं, क्योंकि भगवान से व्यतिरिक्त तो अणुमात्र भी कुछ नहीं है यहाँ, तो हैं तो रूप दोनों उन्हीं के, किंतु शांत रूपों को अशांत रूप तमोगुणी राक्षसी रूप उनको पीड़ा पहुंचाने लगे। तत्र शांत रूपेषु इतरैहि पीड्यमानेषु, उनमें से शांत रूपों में जब दूसरे अशांत असुरों के द्वारा पीड़ा पहुंचाई जाने लगी, तो अनुकंपितः कृतानुकंप आत्मा यश, जिन भगवान का अंतःकरण अनुकंपा से भर गया, इसलिए अजोपि जातः आविर्भूतः, अजन्मा होकर के भी होते हुए भी भगवान प्रकट हो गए। महाभूत रूपेण नित्य सिद्ध एवाग्नि ही, अग्नि पंच महाभूतों में तृतीय भूत है ना, पंचभूत, इसलिए नित्य सिद्ध है। अग्नि जैसे सर्वत्र व्यापक है, ऐसे ही भगवान नित्य सिद्ध सर्वत्र व्यापक है।
तो जैसे अग्नि काष्ठेषु आविर्भवति, काष्ठों में प्रकट हो जाती है, विद्यमान तो पहले से रहती है, वैसे ही भगवान विद्यमान तो सर्वत्र हैं पहले से, किंतु नित्य शुद्ध होने पर भी प्रकट हो गए, दृष्टिगोचर हो गए। अजस्य जन्मनि हेतु, अजन्मा भगवान के जन्म लेने का हेतु क्या है? महान महत्तत्व अंश कार्यलेशो यत्, क्या है? यस्याव्यक्तस्य तन महदंशम तद्युक्त इति। कह रहे हैं कि महान माने महत्तत्व, प्रकृति से महत्तत्व प्रकट होता है सांख्य प्रक्रिया के अनुसार, वह अंश ही है और कार्य का लेश है, कार्य की उत्पत्ति की का प्रारंभ है। ऐसा जो अव्यक्त प्रकृति उस महद अंश से युक्त होकर के भगवान अवतार लेकर के आ गए। आप कहते हैं, किसी ने प्रश्न किया कि अरे भगवान तो पर और अवर के नियामक ईश्वर हैं, वे क्यों अवतार लेकर के आ गए परतंत्र हो गए? ननु कुतो असौ परावराणाम ईशः पारतंत्र प्रतीते है। इनको देख करके तो लगता है कि ये परतंत्र हैं, पराधीन हैं, आखिर इन्होंने क्यों अवतार लिया? इस पर कहते हैं, माम खेदयत्ते तदजस्य जन्मो विडम्बनम यद वसुदेव गेहे व्रजे च बासूरि भया दिवस स्वयं पुराद्यवासीत यदनंत वीर्यः। उद्धव जी कहते हैं कि इस बात का स्मरण करके तो मुझे भी खेद प्राप्त होता है। माने खेद माने मन का व्यथित हो जाना। कार्य कारणातीत नियामक भगवान होकर के भी परतंत्रों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इसलिए माम खेदयति, मुझको यह बात स्मरण करके बड़ी खिन्नता हो जाती है। क्या स्मरण करके? एतद अजस्य जन्म, भगवान तो अजन्मा है, अजन्मा भगवान का जन्म विडम्बनम, ये जन्म ले रहे हैं, अवतार ले रहे हैं, और जन्म होगा तो सीमित विग्रह होगा। वसुदेव गृहे, वसुदेव के घर में पुत्र के रूप में अवतार ले रहे हैं तो अजन्मा। इस बात का स्मरण करके मेरे चित्त में भी बड़ी व्यथा होने लगती है। एक दूसरा, व्रजे च बासूरि भया दिवस स्वयं, और भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, वसुदेव जी ने कंस के भय से उनको गोकुल में छोड़ दिया, व्रज में बास रहा उनका, तो माने शत्रु से भयभीत हुए से। दूसरा है ये, भगवान का ब्रज में बास, वसुदेव जी के घर में जन्म ले लेना, ये भी विडंबना है। और भय के मारे, डर के माने ब्रज में डर करके रहना स्वयं। और तीसरा, और इसका भी उद्धव जी कहते हैं, मैं जब स्मरण करता हूं तो मेरा मन व्यथित हो जाता है। स्वयं पुराद्यवासीत यदनंत वीर्यः। कहते हैं काल यवन, आगे कथा सब जानते ही हैं, काल यवन जब मथुरा में चढ़ाई करके आ गया, जरासंध भी आने ही वाला था, तो भगवान ने अपने यदुवंशियों को द्वारिकापुरी की रचना करके संकल्प से वहां पहुंचा दिया, और स्वयं जो है वहां से मथुरा से भाग चले। काल यवन के आगे आगे वो पीछा करने लगा।
तो भागने वाला भयभीत होता तभी तो भागता है। तो स्वयं पुरात देवासीत स्वयं भगवान भयभीत की तरह से मथुरापुरी से भागे। और जबकि हैं अनंत वीर्य, अनंत वीरशाली भगवान काल यवन के डर से डरे हुए से मथुरापुरी को छोड़ करके भाग चले। इन भगवान की लीलाओं का स्मरण करके मेरा चित्त भी व्यथित हो जाता है, उद्धव जी कह रहे हैं। टीका ननु कुतोऽसौ परावराणाम ईशः पारतंत्र प्रतीते है। यह क्या बात है कि भगवान कार्य कारण के नियामक हैं और परतंत्र की तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो यह बात 2 श्लोक से उद्धव जी स्वयं कहते हैं कि माम अप्येतद् दुर्वितर्क्यम दुर्घटम च खेदयति। श्रीधर स्वामी उद्धव जी के मन का भाव बता रहे हैं। देखिए, माने जैसे दीन हो करके कोई मुसीबत में पड़ जाए तो बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन देखो ये मुसीबत आ गई, ऐसा खेद नहीं है उद्धव जी का। वह तो दयावश खेद हो रहा है, यहां ऐसा नहीं है। श्रीधर स्वामी उसको व्यक्त कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। क्यों? दुर्वितर्क्यम, भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं इसकी कोई वितर्कना कर ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी कह चुके हैं ना दूसरे स्कंद में कि भगवान किस समय क्या करना चाहते हैं इसको न मैं जानता हूं, न शिव जी जानते हैं, न तुम लोग जानते हो, न सनकादि जानते हैं, कोई जानता ही नहीं। तो सामान्य व्यक्ति क्या जाने। गोस्वामी जी का देखिए दोहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। भगवान का निर्गुण स्वरूप बहुत आसान है जानना। भागवत में भी है 10वें स्कंध। किंतु भगवान के सगुण स्वरूप की पहचान बड़ी दुर्घट है। सगुण न जाने कोई, सुलभ और दुर्लभ की बातें कोई जानता ही नहीं, ये कह रहे हैं। क्यों नहीं जानता भाई? निर्गुण जान लिया और सगुण को नहीं जाना। कहते भाई इसलिए नहीं जानता, निर्गुण में क्या है? रूप नहीं, गंध नहीं, शब्द नहीं, रस नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ है बस, और क्या है। किंतु सगुण न जाने कोई, क्यों? सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। सगुण भगवान के इतने सुगम चरित्र कभी कभी होते हैं, इतने सुगम जिसका ठिकाना नहीं, और इतने आगम भी होते हैं कि जिनका कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसे दोनों प्रकार के चरित्रों का स्मरण करके सुन करके मुनियों के मन में भी भ्रम होता है। और देखिए, भ्रम के लिए तो रामचरित मानस प्रकट हुआ है। सती देवी को भ्रम हुआ, सीता के वियोग में भगवान राम लक्ष्मण भटक रहे थे ना, शिव जी ने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, स्वामी है हमारे। सती जी को हुआ, अरे ये तो राजकुमार है, राजकुमारों को प्रणाम करते। प्रश्नोत्तर हुआ, सब लोग जानते ही हैं, केवल ध्यान दिलाना है। उधर परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। शिव जी ने कहा जाओ परीक्षा ले लो, नहीं समझ में आता क्या गड़बड़ हुआ। और देखिए, गरुड़ जो है भगवान को नाग पास से बता दे करके भ्रमित हो गए, उन्होंने जाकर के छुड़ाया नागपाश। गरुड़ को भ्रम हो गया, अरे ये ब्रह्म है तो मेरी सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी। और भ्रम इतना जबरदस्त हो गया कि समाधान ही ना।
शिव जी के पास मारे मारे भटक रहे थे, फटक रहे थे। काकभूषुंड के यहां जाकर के समाधान हुआ। कहने का मतलब यह है कि भगवान के सगुण स्वरूप के संबंध में ये कठिनाइयां हैं ही, इसलिए कह रहे हैं दुर्वितर्क, दुर्वितर्क्यम और दुर्घटम च, और दुर्घट भी है। दुर्घट का मतलब क्या है? देखिए, संसारी प्राणी जिसको थोड़ा सा ऐश्वर्य मिल जाए, हिरण्याक्ष कश्यप को देखिए, रावण कुंभकर्ण को देखिए, माया का अवसर उनको मैंने अल्प मात्रा में मिला हुआ था, क्योंकि भगवान को कुछ नहीं समझते थे, कुछ नहीं समझते थे। दूसरा ईश्वर कौन है? ये स्थिति तो दुर्घट है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने अनुसार चिंतन करने वाला व्यक्ति सोच सकता है कि अरे भगवान को क्या जरूरत थी कि डर के मारे गोकुल में जाकर के रहे, ब्रज में वास किया, यह मथुरापुरी से भाग करके काल यवन के पीछे आगे आगे भागते चले गए। क्या मतलब था इसका? बिना भागे भी तो काम चल सकता था। दुर्घटता है, दुर्वितर्क और दुर्घटता। इसलिए तो कहते हैं कि मुझे भी भगवान की लीलाओं का दुर्वितर्कपना और दुर्घटपना का स्मरण करके चित्त व्यथित हो जाता है। तदेवा क्या क्या है वो? वसुदेव गेहे बंधनागारे यज्जन्मनु विडम्बनम। वसुदेव जी के घर में, और वो भी वसुदेव जी जेल में पड़े हुए थे, माता देवकी और वसुदेव हथकड़ी पड़ी हुई थी। वहां जाकर के बंधनागार जेल में जन्म लेना, विडम्बनम अनुकरणम, जन्म का अनुकरण किया, है ना? उत्पन्न प्रकट होते हुए दिखाई दिए, यही अनुकरण है। अरे भगवान तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, नृसिंह भगवान की तरह से प्रकट हो जाते खंभा फोड़ करके। वही कह रहे हैं, देखिए, न तो नृसिंहवद अकस्मादाविर्भाव, जो कार्य कारणातीत ईश्वर तत्व है उसके लिए क्या मुश्किल है? प्रभावशाली ढंग से प्रकट हो जाते, जन्म लेना था तो, किंतु ऐसा नहीं किया। ये दुर्वितर्कता है। कितना कोई बुद्धि पे जोर लगाएगा, ये दुर्वितर्कता है। और कंस भयादि नीलीय ब्रजे वासश्च, कंस से मानो भयभीत से होकर के मथुरा छोड़ करके ब्रज में वास किया। ये दुर्वितर्क भगवान के लीला चरित्र है। और काल यवनादिरिप भयादिव पुराण मथुराया विवादसीद अपलायत। काल यवन आदि के शत्रुओं के मानो भय से भयभीत हुए से मथुरापुरी से भाग खड़े हुए। तीन चरित्र ऐसे हैं जिनका स्मरण करके मेरा मन जो है खिन्न हो जाता है, व्यथित हो जाता है। और कहते हैं दुनोति चेतः स्मरतो ममयुत यदा पादावभिबन्ध पित्रोः ताताम्ब कंसारुशंकितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम्। और कहते हैं उद्धव, कहते हैं कि हे महात्मा विदुर, जब मैं भगवान की ओर दृष्टि डाल करके स्मरण करने लगता हूं तो मेरा चित्त जो है खिन्न हो जाता है, ग्लानि से भर जाता है। क्या स्मरण करके? यदेता दाह, भगवान जो हैं वसुदेव देवकी माता पिता के चरणों में सिर रख करके वंदना करके प्रार्थना करते हैं। आइए ही दशम स्कंद में प्रसंग, कंस के उद्धार के बाद भगवान स्वयं जेल में पहुंचे और माता पिता को छुड़ाया।
पित्रोः। और क्या कहते हैं, देखिए वहां वर्णन आया दशम स्कंद में ना कि वसुदेव जी ने और माँ देवकी ने सोचा, अरे ये हमारे पुत्र नहीं है, ये तो भगवान है। ऐसा ऐसा काम किया इन्होंने, कुबलिया पीठ हाथी को मार डाला, चालूर और कौन कौन पहलवानों को एक क्षण में धराशायी कर दिया, कंस को मार डाला। हम तो अपनी मूर्खता से इनको अपना पुत्र समझ रहे हैं, डर गए। तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि भगवान को पुत्र की तरह से गले लगा ले। भागवत मूल में लगाया। तब भगवान ने विचार किया कि अरे तो बड़ा गड़बड़ हो रहा, इनको तो तत्व ज्ञान हुआ जा रहा और लीला में ये व्याघात होगा। तब देखिए भगवान ने माया का विस्तार किया, माया का विस्तार किया। हासः जनुन्माद करी च माया। तब भगवान, हास उपलक्षण है, कुछ भी बोलना, चेष्टा करना, है ना, मनुष्य को उन्मत्त कर देने वाली भगवान की माया का विलास है। तो वहां कहते हैं उनके चरणों में सिर रख करके कि हे पिताजी, हे मां, हम कंस के डर के मारे तुम्हारा कोई सहयोग नहीं कर, सेवा नहीं कर सके। हाय देखो तो हमारी वजह से तुमको जेल में रहना पड़ा, हमको धिक्कार है, हमने कोई सेवा नहीं की और हमारे कारण से ही तुम्हारे 6 पुत्रों को मार डाला इस दुष्ट ने। ये सब नहीं कहते, अच्छा प्रकरण है। पुत्र को माता पिता का किस प्रकार से ऋणी मान करके भगवान ने वहां उपदेश किया है। वह हजारों जन्म नरक भागी होता है जो ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता। और भी कहा कि हम लोग भी वंचित रह गए, आपका प्रेम हमको नहीं मिला बाल अवस्था में, अब तो बड़े हो गए और आप लोगों को, छोटे छोटे शिशु बालकों को खेल कूद क्रीड़ा से जो सुख मिलता है माता पिता को, आपको भी नहीं मिला। हाँ, तो हम लोग भी वंचित रह गए, आप भी वंचित, इसमें तो बराबर। किंतु सबसे बड़ा कर्तव्य संतान का होता है, वह हम नहीं कर पाए। इसके लिए आपसे हम करबद्ध प्रार्थना करके क्षमा याचना करते हैं। तो उसी क्षमा याचना के बारे में उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान की इस लीला का स्मरण करके मेरा मन व्यथित हो जाता है कि भगवान को, जो भगवान किसके पुत्र हैं, कौन माता पिता उनका, सारे संसार के माता पिता तो वे ही हैं, वे दूसरों को अपना माता पिता मान करके इस प्रकार से कह रहे हैं। यह है खेद का कारण। तो वही कह रहे हैं, ताताम्ब कंसा दुर्शंकिता नाम। हे तात, वसुदेव जी के लिए, हे पिताजी, देवकी माता के लिए, हे मां, हे अम्ब, कंसात उर्शंकिता नाम। हम लोग कंस के अत्याचार से बड़े शंकित थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे, है ना। इसलिए प्रसीदतम, आप हम पर प्रसन्न हो जाओ, हमारा अपराध क्षमा कर दो। नोकृत निष्कृति नाम। अपराध हमारा क्या है, हमने आपकी कोई सेवा नहीं की। संतान का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करे, मुसीबत में भी काम नहीं आए, सेवा तो वैसे भी करनी चाहिए। फिर तुम लोग मुसीबत जेल में पड़े हुए थे, उस समय पर ही कोई सेवा नहीं की। इस अपराध के लिए आप लोग हमको क्षमा कर दें। यह जो भगवान ने कहा, इसका स्मरण करके उद्धव जी कहते हैं कि मेरा चित्त फट जाता है, व्यथित हो जाता है। व्यथित होने के कारण क्या कि मैंने भगवान की लीलाओं का रहस्य बहुत ही दुर्घट है, दुर्वितर्क है। यह बिना आस्था, विश्वास और प्रेम के कभी भी जाना नहीं जा सकता। ठीक है। एतच्च हरेश्चरितम स्मरतो मम चेतः कर्मभूतम दुनोति व्यथयति। यह भगवान श्री हरि का चरित्र स्मरण करते हुए मेरा चित्त, है ना, कर्मभूतम दुनोति,
माने स्मरण करने से चित्त जो है व्यथित हो जाता है, दोनों होती। तदेव दर्शयति, कौन सा चरित्र भगवान का स्मरण होने पर चित्त व्यथित होता है? यदा हेत हेतात, हे अम्बो युवाम प्रसीदतम प्रसादम कुरुतम, आप दोनों हम पर प्रसन्न हो जाओ, हमारा अपराध क्षमा कर दो। क्या अपराध है? ना कृता निष्कृत शुश्रूषणम यही, हम लोगों ने आपकी कोई सेवा नहीं की, आपके ऋण से उऋण नहीं हुए, निष्कृति नहीं की। माता पिता का ऋण होता है संतान पर, संतान सेवा के द्वारा ऋण उऋण होता है, वह नहीं किया। नो अस्माकमित बहुवचनम तु रामाद्यभिप्रायम, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग जो है ना माने अस्माकम, तो भगवान श्री कृष्ण जो है बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं कि बलराम जी भी तो भगवान के अंश ही हैं, तो और पुत्र तो मान लो नहीं रहे, सबके लिए है। जो भी पुत्र होते हैं उनको माता पिता की सेवा करने के ऋणी होते हैं, है ना। कोवा अमुष्यांघ्रि सरोज रेणु विस्मर्तुमीषीत पुमान विजिघ्रन, यो विस्फुरद्भ्रू विटपेन भूमिर भारम कृतांतेन तिरश्चकार। और भी देखिए, दुर्घटता का तात्पर्य यहां एक और है। जीव जो है ना, मामूली ऐश्वर्य प्राप्त करके भी फूला नहीं समाता और सारे संसार को तिनका समझने लगता है। किंतु जो भगवान कार्य कारण विश्व ब्रह्मांड प्रपंच के कण कण के नियामक हैं, नियंता हैं, उनकी उदारता, उनके क्रियाकलाप कि किस प्रकार से जो है माता पिता के संबंध में उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, और ऐसे उद्गार इसलिए पीछे दो बातें बताई जा चुकी हैं। भगवान ने अवतार क्यों लिया? एक तो भक्तजनों का संरक्षण करने के लिए, और दूसरा प्रयोजन है जगत को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा देने के लिए। जगत को कर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान के यावत कर्म मनुष्य जाति को शिक्षा देने के लिए हैं। सामर्थ्य होने पर भी जो है कभी भी कर्तव्य कर्म की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। सामर्थ्य का बहाना लेकर के जो कोई कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करता है, मनमाना करता है, वो तो आसुरी भाव हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कोवा अमुष्यांघ्रि सरोज रेणु विस्मर्तुमीषेत पुमान विजिघ्रन। इसलिए उद्धव जी कहते हैं संसार में कौन ऐसा मनुष्य होगा जो ऐसे भगवान के अंघ्रि सरोज रेणु, ऐसे भगवान के चरण कमल की धूली को, रेणु को भूल जाएगा। जिसने भगवान के इस प्रकार के लीला चरित्रों का चिंतन किया है, श्रवण किया है, उनका परिचय प्राप्त किया है ना, ऐसा मनुष्य कभी भी भूल नहीं सकता। यो विस्फुरद भ्रू विटपेन भूमिर भारम कृतांतेन तिरश्चकार। कौन ये भगवान है? जिन भगवान ने विस्फुरद भ्रू विटपेन, है ना, जिस समय भ्रकुटी भगवान की स्फुरित होने लगी, टेढ़ी हो गई, है ना। काल क्या है? संसार का नाश करने वाला काल भगवान की भ्रकुटी का टेढ़ा होना है। भ्रकुटी विलास षष्ठ लय होई, भगवान की भ्रकुटी का विलास
माने तिरछा होना, टेढ़ा होना सृष्टि का लय है। तो जो भगवान जिनके भ्रकुटी की स्फूर्ति है ना, कृतांत नाश करने वाले यमराज की तरह से है, जिन्होंने भूमि के भार को तिरस्कृत कर दिया, उतार दिया, नष्ट कर दिया, ऐसे भगवान जिनके ऐसे ऐसे क्रियाकलाप हैं, कर्म हैं, उनके चरण सरोज के रेणु को, धूलि को कौन मनुष्य भूल सकता है। ठीक है। ननु तद् अनीश्वर एव किम न स्यात्। कहते हैं कि अच्छा, अगर ऐसा है तो भगवान को यह क्यों न मान लिया जाए कि ईश्वर ही नहीं है, इसीलिए छोटे छोटे काम कर रहे हैं। व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति समझता है छोटे काम में, छोटा आदमी छोटा काम कर रहा है, कंदमूल फल खा रहा है, शाक का आहार कर रहा है, बढ़िया बढ़िया चीजें नहीं खा रहा, छोटा आदमी है। ये समझ है ना। तो उसी तरह की समझ में ये ननु तद् अनीश्वर एव किम न स्यात्। कहते नहीं, ताऊ तो श्रद्धा मात्र में तत्त्राह। तुम तो केवल श्रद्धा कर रहे हो, ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर होते तो छोटा काम करते। तो उस पर कहते 3 श्लोकों से उत्तर दे रहे हैं। ईश्वर ही छोटा काम कर सकता है। देखिए, भगवान की जैसी उदारता का दृष्टांत इतिहास में, ब्रह्मांड के इतिहास में कहीं नहीं। जगह जगह पर आगे भी आएगा ही कि भगवान जो है अपने अनुयायी को, शरणागत को, प्रपन्न को, अपने को भी दे देते। आत्मानम अपि ददाति इति आत्मदः आत्मप्रदः। कौन ऐसा दानी तीनों लोक में है? धन संपत्ति भले दे देगा, अपने को कोई दे देने वाला है? ये उदारता भगवान की। हाँ? तो तुम कहोगे छोटा काम है ये, छोटा काम है ये किसी दूसरे के बस का होने वाला काम ही नहीं। कोवा अंग सरोजयोर यो रेणु तमपि विजिघ्रन सेवमानः पुमान विस्मर्तुम युषेत शक्नुयात्। अरे तुम इनको कहते हो कि ईश्वर नहीं है। इन भगवान के चरण कमल के रेणु को, धूलि को जिसने एक बार अनुभव कर लिया है महिमा का, वह मनुष्य कभी भूल नहीं सकता। भूलने चाहे तो भी भूल नहीं सकता। विस्मर्तुम ईशित शक्नुयात्, भूल ही नहीं सकता। आया ना कि ब्रजांगनाएं भगवान के प्रति रोष व्यक्त कर रहे हैं उद्धव जी के सामने। तो उनसे कहा गया कि अच्छा, अगर ऐसा गड़बड़ है तो क्यों उनका स्मरण करते, छोड़ दो उनको जैसे उन्होंने तुमको छोड़ दिया। तो कहती यही नहीं हो सकता, ये हमारे बस में नहीं है, ये कहती। तो कह रहे हैं कि इस तरह से जो भगवान महिमा को जान लेता है वह कभी भी जो है अलग नहीं हो सकता। विस्फुरन भ्रू विटपो भ्रूलता सा एव कृतांतस्तेन। जिन भगवान की स्फुरित होती हुई भ्रूलता मात्र से, है ना, काल जो है महाकाल सारे विश्व ब्रह्मांड का प्रलय कर देता है, नाश कर देता है। पृथ्वी के भार की तो बात ही क्या है। और कहते हैं, पहले तो एक बात ये 3 श्लोकों में उत्तर दे रहे हैं। दृष्टा भवद्भिर्ननुराजसूये चैद्यस्य कृष्णम दुषितोऽपि सिद्धिः याम योगिनः संस्पृह्यन्ति सम्यक् योगेन कस्तद् विरहं सहेत। और उत्कृष्ट प्रमाण दे रहे उद्धव जी। कहते हैं कि देखो, आप सब लोगों ने युधिष्ठिर महाराज के राजसू यज्ञ में भगवान की महिमा को अपने आंखों से देखा है। क्या देखा है भैया?
चैद्यस्य कृष्णम दुषतोऽपि सिद्धि। चैद्य माने शिशुपाल, चेदी वंश का था, जो भगवान श्री कृष्ण से जन्म से ही द्वेष करता था, है ना, द्वेष करता था, अपमान करता था, गाली गलौज करता था, किंतु वह भी सिद्धि प्राप्त करके भगवान को की सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई उसको। आप सोचो कि ऐसा कर्म करने वाले को, शिशुपाल को सायुज्य मोक्ष मिल सकता है? अगर भगवान स्वयं परमेश्वर परमात्मा कार्य कारणातीत नियंता न होते तो मोक्ष कैसे हो जाएगा, सायुज्य मुक्ति कैसे मिल जाती। ये आप लोगों ने स्वयं वहां तो सब दिखाई दिया है ना। शिशुपाल के भीतर की आत्मा चेतन रूप से बाहर निकली और भगवान में विलीन। आप लोगों ने अपने आंखों से देखा, अब भी विश्वास नहीं है। दुषतोऽपि सिद्धि ही। और कहते हैं कि ऐसी सिद्धि बड़े बड़े योगी, याम योगिनो संस्पृहयन्ति सम्यक, जिस सिद्धि के लिए सम्यक योग का अनुष्ठान करते हुए योगी लोग स्पृहा करते हैं, हमको सायुज्य मुक्ति मिल जाए, सालों की मुक्ति मिल जाए, किंतु मिलती नहीं है। कस्तद विरहम सहेत, ऐसे जो भगवान हैं उनका विरह भला कौन सह सकता है। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान का विरह जो है हमको क्यों व्याकुल किए हुए है, अपने भीतर की समस्या बता रहे, उत्तर दे रहे। ठीक है, न च तस्य ईश्वरत्वं साधनीयम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो भगवान ईश्वर हैं कि नहीं अनुमान कराओ, युक्ति निकालो, तर्क दो, शास्त्रार्थ किया जाए कि भगवान है कि नहीं है। कोई कहे कि नहीं है, कोई कहे कि हैं। कहते इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। प्रमाण की आवश्यकता वहां होती है जब वस्तु परोक्ष हो। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता है? भगवद्भिर दृष्टत्वात्, आप सब लोगों ने भी देखा ही है। क्या देखा है? याम सिद्धिम सम्यक योगेन प्राप्तुम इच्छन्त योगिनः, जो सिद्धि योगी लोग सम्यक योग का अनुष्ठान करके प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं लेकिन पा नहीं सकते, वही सिद्धि शिशुपाल जो भगवान को जीवन पर्यंत द्वेष करता रहा, तिरस्कार करता रहा, वह सिद्धि शिशुपाल को मिल गई। इससे बढ़कर के प्रमाण क्या होगा? प्रत्यक्ष प्रमाण है। और भी देखिए, तथैव चान्ये नरलोक वीरा या आहवे कृष्ण मुखार बिंदम नेत्रै पिबंतो नयनाभिरामम पार्थाश्रपूता पद्मापुरस्य। कहते हैं कि इसी प्रकार से अन्य भी नरलोक वीरा, मनुष्य लोक के जो वीर पुरुष थे युद्ध भूमि में, ये आहवे कृष्ण मुखार बिंदम, महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन के साथ युद्ध में मारे गए, किंतु जिस समय मारे गए उस समय युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद का उनको दर्शन हो रहा था। भगवान सारथी है ना अर्जुन के रथ के, तो सारथी तो पहले दिखाई पड़ेगा। कृष्ण मुखार बिंदम नेत्रै पिबंतो नयनाभिरामम, भगवान श्री कृष्ण का मुखार बिंद जो नेत्रों के लिए बड़ा ही रमणीय है, उसको वे लोग नर लोग वीर लोग नेत्रों से पान कर रहे थे, है ना, भगवत सौंदर्य रसामृत का पान कर रहे थे। और बस भगवान के सौंदर्य का नेत्रों से पान करते करते ही अर्जुन के शस्त्र के द्वारा
मृत्युग्रस्त हो गए, पवित्र हो करके भगवत पद को प्राप्त कर लिया। पार्थाष्टपूता पद्मा पुरस्यो। अर्जुन के बाण तो उनके पापों का नाश करने के लिए लगे, वस्तुतः तो भगवत दर्शन, मुखार बिंद का दर्शन बड़ी आसक्ति से जो उनको हो गया, सिद्धि तो उसी के बल पर हो गई उनको। किंतु अर्जुन के बाणों ने क्या किया, उनको पवित्र बना दिया। पवित्र हो जाएंगे तब दिव्य वस्तु मिलेगी। टीका, आहवे युद्धे पार्थस्याश्रयी पूता निष्पापा संतः। अर्जुन के बाण तो केवल उन वीरों को निष्पाप कर रहे थे, क्योंकि निष्पाप, पाप का क्या मतलब है, अपराध के लिए दंड दिया जाता है। अपराध शरीर के द्वारा हुआ, शरीर का बाण के द्वारा नाश हो गया, दंड हो गया, पवित्र हो गए और भगवत दर्शन, मुखार बिंद का दर्शन करके भगवत लोक को प्राप्त कर लिया। और कहते हैं, देखिए, और कहते हैं क्या, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्य लक्ष्म्यात् समस्त कामः बलिम हरिद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्टेजितपादपीठः। देखिए, ये सारे प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में आंख खोलने वाले हैं। इस तरह से इनको अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना चाहिए, तब भगवान के लीला चरित्रों का रसास्वादन जो है वास्तविक में मिलेगा। ऊपर ऊपर से केवल खेल भगवान की लीलाओं का केवल खेल खेल में दर्शन करना, ये ठीक नहीं है। आप कहते हैं स्वयं तो साम्यातिशयस्त्रिधीशः, ये भगवान स्वयं त्रिधीश हैं। त्रिधीश माने अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, तीनों प्रकार के पुरुषों के नियामक भगवान एक। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, तीनों लोकों के नियामक, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों काल का जो जगत प्रपंच है उसके नियामक, प्रकृति के सत रजतम तीनों गुण उसके नियामक। ऐसे भगवान त्रिधीश हैं, इनके बराबर कोई नहीं, अतिशय होने का तो सवाल ही नहीं। स्वयं तु असाम्यातिशयस्त्रिधीशः, स्वयं भगवान के समान कोई नहीं और अतिशय होने का तो सवाल ही नहीं। जब बराबर नहीं तो अतिशय कहां से आएगा। ऐसे हैं भगवान, किंतु स्वराज्य लक्ष्म्यात् समस्त कामः। क्यों? क्योंकि भगवान को स्वराज्य लक्ष्मी माने अपने स्वरूप की महिमा प्राप्त है, इसलिए उनको समस्त कामनाएं जो हैं उनमें प्राप्त हैं। ऐसे हैं भगवान। इसलिए बलिम हरद्भिश्चिरलोकपालैः, है ना, भगवान ऐसे हैं इसीलिए लोकपालैः, लोकपाल इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, ये सब लोकपाल है ना, ये भगवान के चरणों में आकर के उपहार अर्पण करते हैं और अपने मुकुट के किनारों से भगवान के चरण रखने की पीठ को रगड़ करके भगवान की अर्चा करते हैं, पूजा करते हैं। सिर रख करके, मुकुट वाला सिर रख करके रगड़ते हैं चरण पीठ पर। यही उन लोकपालों के द्वारा भगवान की पूजा किया जाना है, अर्चा किया जाना है। बलि उपहार अर्पण करते हैं और लोकपालों का उपहार अर्पण करना क्या है, भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने काम में लगे रहना। इंद्र, कुबेर, यमादिकों का ये बलि है। ये जो भगवान के नियंत्रण में लगे रह करके ये सब काम में लगे रहते हैं ना, यही भगवान को बलि अर्पण करना है।
तो बलिम हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोटैर्दित पीद पाठः, उनके जो किरीट मुकुट कुंडल आदि हैं, है ना, उनकी कोटि माने किनारे, मुकुट रगड़ेंगे भगवान के चरण रखने की पीठ में तो एक किनारे तो घिसेगा, है ना। तो किरीट की कोटि उसको रगड़ना ही, भगवान के चरण रखने की पाद पीठ में रगड़ना ही उनकी पूजा है। इस प्रकार से जो भगवान, है ना, लोकपालों के द्वारा बलि अर्पण करते हुए अपने किरीट मुकुट के द्वारा भगवान के चरण पाद पीठ को का जो स्पर्श करते हैं और यह उनकी पूजा करते हैं, ऐसे भगवान स्वयं समस्त काम प्राप्त हैं। टीका तदेवं परमैश्वर्य सत्यपि यद उग्रसेनानुवर्तित्वं तत्पुनः अस्मान् अत्यंतं व्यथयति इत्याह। इस प्रकार से श्री भगवान का जो परम ऐश्वर्य है, किसी में जो नहीं, ऐसा होने पर भी जो उग्रसेन को राजा भगवान ने बना करके और स्वयं अपने को किंकर कहा, हम आपके सेवक हैं, अनुवर्ती हैं, तत्पुनः अस्मान् अत्यंतम व्यथयति, यह बात भगवान की यह लीला हमारे चित्त को बहुत व्यथित कर देती है। स्वयं तु यह एवं भूतः, क्यों, स्वयं जो भगवान ऐसे हैं, तस्य तत्कैंकर्यम न अस्मान, उन भगवान का कैंकर्य भाव उग्रसेन के प्रति हम लोगों को ग्लानि से भर देता है। विग्लापयत इत्युत्तरेणान्वयः, अग्रिम 22वें श्लोक में विग्लापयति क्रिया के साथ में अन्वय होगा। अब यहां से अर्थ करते हैं, न साम्यातिशय यस्य, जिन भगवान के बराबर कोई नहीं, अतिशय कोई नहीं, बढ़ करके कोई नहीं। यम अपेक्ष अन्यस्य साम्यम अतिशयस्य नास्ति इत्यर्थः, जिन भगवान की अपेक्षा से तुलना में बराबर कोई नहीं, अतिशय भी नहीं। तत्र हेतवः, क्यों बराबर और अधिक नहीं, हेतु कह रहे हैं। त्रधीशः, भगवान त्रधीश, त्रधीश माने त्रयाणाम पुरुषाणाम लोकानाम गुणानाम वायुषः, है ना, तीनों पुरुषों के ईश्वर हैं, तीनों लोकों के ईश्वर हैं, अथवा तीनों गुणों के ईश्वर हैं। त्रधीश का 3 तरह का अर्थ हुआ। और स्वराज्य लक्ष्म्या परमानंद स्वरूप संपत्त्यैव प्राप्त समस्त भोग, अपने स्वराज्य की, स्वराज्य कहते अपना स्वरूप का राज्य, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही स्वराट हो जाना है, स्वराज्य प्राप्त करना है। तो भगवान निरंतर अपने स्वराज्य लक्ष्मी से युक्त रहने से परमानंद स्वरूप हैं। परमानंद स्वरूप संपत्त्यैव प्राप्त समस्त भोग, समस्त भोग प्राप्त हैं उनको। बलिम कर्म अर्हणम व हरद्भिः, उन भगवान को बलि अर्पण करना, कर अर्पण करना अथवा पूजा अर्पण करना, तीनों तरह का अर्थ हो जाएगा। छोटे राजा बड़ों को टैक्स देते हैं, है ना, कोई बलि अर्पण करते हैं, कोई पूजा अर्पण करते हैं। हरद्भिः समर्पयद्भिः चिरकालीनैः लोकपालैः, जो लोकपाल बड़े बड़े पुराने हैं। अब है ना कि एक मनवंतर में एक इंद्र हैं तो हो गए, 73 चतुर्युगी तक, बड़े अधिक समय तक कालीन लोकपालैः किरीटाग्रेण ईडितम, अपने मुकुट के अग्रभाग से, है ना, जो भगवान के चरणपीठ में स्पर्श कराया है, वही मानो स्तुति है। स्तुतम पादपीठम यस्य प्रणमताम कीर्ति संघटन ध्वनिरेव स्तुतित्वेन उत्प्रेक्षते। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं
कि जब लोकपाल भगवान के चरण रखने की पीठ को अपने मुकुटों से स्पर्श करते हैं ना, छूते हैं, तो उससे रगड़ से ध्वनि होती है। तो मुकुटों के रगड़ से ध्वनि ही मानो स्तुति है, भगवान की स्तुति कर रहे हैं वे लोग। उत्प्रेक्षा अलंकार। तत्तस्य कैंकर्यमलं भृतान्नो विग्लापयत्यंग यदुग्रसेनम। देखिए 21वें श्लोक में भगवान की ऐसी महिमा उद्धव जी ने वर्णन की, और आप क्या कह रहे हैं कि ऐसे जो भगवान, उनका कैंकर्य जब हम देखते हैं, तस्य कैंकर्य मलम भृतान्नो विग्लापयत्यंग यदुग्रसेनम। ऐसे भगवान किंकरस्य भाव कर्म व कैंकर्यम, सेवा भाव। उग्रसेन के सामने हाथ जोड़ करके भगवान कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं, आज्ञा करो, हम क्या करें। यह जो है उनका भाव, न विग्लापयति, हम लोगों को ग्लानि से भर देता है। अंग अंग संबोधन है विदुर जी के लिए। क्या यदुग्रसेनम, भगवान कैसा कैंकर्य करते हैं। उग्रसेन राज सिंहासन में बैठे हुए ऊंचे सिंहासन पर, तिष्ठन् शरणम परमेष्ठिधिष्णे, सर्वोच्च राज्य सिंहासन पर उग्रसेन महाराज बैठे हुए, और भगवान नीचे से खड़े होकर के कहते हैं कि महाराज आज्ञा दीजिए। निबोधयत देव निधारयेति, हे देव, हे महाराज, हमको आज्ञा दीजिए, हम क्या करें, हमारे लिए काम बताइए। यह जो भगवान का है लीला चरित्र है, इससे हम लोगों का चित्त जो है व्यथित हो जाता है। टीका, अंग विदुर भृतान भृत्यान, माने उग्रसेन आदि तो सारा संसार ही भगवान का भृत्य है, सेवक है। तो सेवकों के सामने जो है हाथ जोड़ करके निवेदन करना कि आज्ञा दो, इससे ग्लानि नहीं होगी तो और क्या होगा। उग्रसेने यत् किंकरत्वम तदेवाह, माने उनका कैंकर्य जो है सेवकों के प्रति। परमेष्ठिधिष्ण राजासने निषण्णम आसीनम स्वयं तिष्ठन्, राजा के आसन पर, महाराजाओं के आसन पर विराजमान हैं, स्वयं बैठे हुए हैं। स्वयं माने महाराज बैठे हुए हैं, स्वयं तिष्ठन्, और स्वयं भगवान खड़े हुए हैं नीचे। हे देव, निधारय अवधारयति निबोधयत विज्ञापितवान, महाराज यह बात सुनिए, ऐसा समझिए, ऐसा विज्ञापन कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, परिस्थिति का मंत्रणा दे रहे हैं, बता रहे हैं। यह स्मरण करके जो है हमारा चित्त खिन्न हो जाता है। आप कहते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी, लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। कहते हैं कि अरे कितने आश्चर्य की बात है। उद्धव जी विदुर जी को कहते हैं, इयम बकी, बकासुर की बहन बकी पूतना है ना, स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके भगवान को दूध पिलाने के बहाने मार डालना चाहती थी। जिघांसया स्तन कालकूटम अपायत, मार डालने के लिए स्तन में कालकूट विष लगा करके पिलाया स्तन अपना। किंतु किया तो काम उसने इस तरह का, किंतु धातृचिताम गतिम लेभे, जो धाय को उत्तम गति मिला करती है वह गति भगवान ने दी।
यद्यप्यसाध्वी, यद्यपि वह असाध्वी थी, कोई धात्री थोड़ी थी, है ना, वंचना कर रही थी, किंतु केवल वेश उसका धात्री का था बनावटी, उसका भगवान ने इतना ध्यान रखा, उसको धात्री को जो गति मिलनी चाहिए वह गति दे दी। ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। हे विदुर जी, आप सोचो कि उन भगवान से अन्य कौन दयालु है, और यदि छोटा मोटा कोई दयालु है तो उसकी शरण में कौन जाएगा। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, अथवा ब्रजेम में हम सब लोग, माने जो भगवान के इस दिव्यतम स्वभाव को जो जान गया है एक बार, वह भला दूसरे किसी दयालु की शरण में कैसे जा सकता है। उमा राम स्वभाव जिहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। भगवान के जो लोकोत्तर गुण हैं, असल में इन लोकोत्तर गुणों को प्रकट करने के लिए ही भगवान अवतार लेकर के आते हैं। अगर ये गुण किसी और में मिल सकते होते तो उनसे काम चलाया जा सकता था, किंतु और किसी में होते ही नहीं। प्रथम स्कंध में जहां धर्म और पृथ्वी माता का संवाद है, धर्म देवता ने कितने विकल्प किए हैं कि तुम क्यों दुखी हो, क्यों रो रही हो, क्या कोई तुम्हारा रिश्ते का आदमी बाहर चला गया क्या, बड़ा विस्तार है ना। तो पृथ्वी देवी ने उत्तर दिया है कि जिन भगवान में 1,44 गुण नित्य निवास करते हैं, नित्य निवास का मतलब कभी अंश मात्र भी उनका न्यून नहीं होता, और चाहे दूसरे देवता दानव मानव कोई भी हो, उनमें अगर थोड़ा बहुत गुण आया भी है तो भगवान के द्वारा ही आया है, और उसका ठिकाना नहीं कितने दिन रहेगा, कितनी देरी तक रहेगा, बदल सकता है, सब परिवर्तनशील है। किंतु भगवान में नित्य निवास करने वाले ये गुण हैं, और किसी में है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। यह है भगवान का अवतार। इसलिए हम लोग भला और किस दयालु की शरण में जाएं। ब्रजे में लोट लकार है, आज्ञा आदि अर्थ में लोट होता है। ठीक है। एवं अनुवृत्ति कृपयई वेति सूचन अपकारिष्वपि तस्य कृपालुताम दर्शयन्ना। माने इस प्रकार से भगवान जो महाराज उग्रसेन के सामने है ना सर्वस्व हो करके भी सेवक की तरह से बर्ताव करते हैं, तो यह माना जा सकता है कि भगवान उन पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, यह सूचित हो रहा है ना। किंतु भगवान की कृपा की कोई सीमा नहीं है। तस्य कृपालुताम दर्शयन्ना, उनकी कृपालुता की माप कोई कर सकता है क्या? देखो कैसे, अहो आश्चर्यम कृपालुताया। भगवान की कृपालुता के संबंध में कितना बड़ा आश्चर्य है। अहो हस्तुम इच्छयापि, जो भगवान को मार डालने की इच्छा से हंतुम इच्छयापि स्तनयो संभ्रतम कालकूटम विषम यम अपायत, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके भगवान को मार डालने के लिए पिलाया। बकी पूतना असाध्वी दुष्टापि, दुष्टा थी ही है ना, धात्र्या यशोदाया उचिताम गतिम लेभे। धात्री माँ, धारण उदर में धारण करने वाली को धात्री कहते हैं, माँ को। यशोदा के लिए जो गति उचित है वह गति उसको दे दिया। लेभे भक्त वेश मात्रेण यह सदगतिम दत्तवान इत्यर्थः।
माने भगवान के भक्त का वेश कोई बना ले, भक्त होवे नहीं तो भी भगवान सद्गति दे देते हैं। ततो अन्यम कम वा ब्रजेम। अब हे विदुर जी आप ही बताओ, उन भगवान को छोड़ करके हम किसका ध्यान करें, किसको सोचें, किसके बारे में चिंतन करें, किसके लिए रोवें। सारा संसार तो भगवान के अलावा ही रो रहा है, करोड़ों जन्मों से रो रहा है और रोता ही रहेगा। जब तक भगवान के लिए रोना नहीं आएगा तब तक रोता ही रहेगा, उसका रोना कभी मिटेगा नहीं। अब टाइम भी हो रहा है ना। आप कहते हैं एक और, मन्ने सुरान भागवतान सिद्धि से संरम्भ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान ये संयुगे चक्षताक्ष पुत्रम अंशे अंशेषु नाभाव्युधमा पतंतम। कहते हैं कि देखो विदुर जी, देखिए दृष्टि कितनी पवित्र हो जाती है। भगवत प्रेमी भक्त के बारे में ये बात ध्यान रखने की है कि उसमें सर्वात भाव आ जाता है। असल में भगवान के प्रति प्रेम होने का अर्थ क्या है? सब कुछ भगवान ही है, इसलिए सब कुछ से प्रेम हो गया। सर्वात्मा भगवान से प्रेम होना, इसलिए कहीं पर भी उनकी दृष्टि में विकार नहीं आता। तो उद्धव जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे विदुर जी, असुरान भागवतान मन्ने, ये असुर जो भगवान के द्वारा मुक्त हुए इनको मैं भागवत मानता हूं। क्यों? यद्यपि त्रिधीश माने भगवान तीनों लोकों के स्वामी परमेश्वर परमात्मा में इन लोगों को, असुरों को क्या हुआ? संरम्भ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान, क्रोध के मार्ग से, ईर्षा द्वेष के मार्ग से, है ना। क्रोध, प्रेम नहीं था इनको। हिरण्याक्ष कश्यप आदि को प्रेम कहां था? संरम्भ था, क्रोध था, चिढ़ते थे संरंभ के मार्ग से, किंतु उनके चित्त भगवान में डूब गए, अभिनिविष्ट हो गए। भगवान में चित्त अभिनिविष्ट हो जाना ही भागवत होना है। भाव कोई हो, चाहे किसी भाव से हो। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि मैं इन असुरों को भी भगवान का भागवत भक्त ही मानता हूं। क्यों? मार्ग भले चाहे कोई पैदल चल के पहुंचे, चाहे ट्रेन से जाए, पहुंच तो गया वहां। संरभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान, कहते क्यों? ये संयुगे चक्षताक्ष पुत्रम अंशेषु नाभाव्युधमा पतंतम। असल में इन लोगों ने क्या किया? श्री भगवान का दर्शन किया। भगवत दर्शन, देखिए वस्तु शक्ति की एक महिमा होती है। वस्तु शक्ति का ज्ञान किसी को हो या न हो, किंतु उसका संपर्क जो है परिणाम उत्पन्न कर देता है। किसी को कोई अमृत पीने को दे दे, बतावे ना कि अमृत है, और जिसको दिया गया वो समझता है कोई शरबत होगा, रस होगा, गन्ने का रस होगा, और पी जाए तो क्या अमर नहीं होगा? क्या अमर हो जाए? तो वस्तु की शक्ति है। अग्नि जलाती है, या ज्ञान न हो किसी को, बालक को ज्ञान नहीं होता, फिर भी अग्नि छू ले तो क्या अग्नि जलाएगी नहीं? क्या वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। तो भगवत तत्व जो भगवान है, ये तो वस्तु हैं। वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य वास्तविक वस्तु है भगवान। इसलिए इनकी महिमा का ज्ञान किसी को हो या न हो, दर्शन करने से उसको मोक्ष मिलेगा ही। तो वही कह रहे हैं कि इन लोगों ने, असुरों ने, संयुगे माने युद्ध भूमौ, युद्ध भूमि में क्या देखा?
तार्क्ष पुत्र, तार्क्ष कहते हैं कश्यप, कश्यप के पुत्र कौन? गरुड़। गरुड़ जी के कंधे पर भगवान चक्र सुदर्शन लिए बैठे हुए हैं। सुनाभा युद्धमा पतंतम, और गरुड़ जी दौड़ रहे हैं युद्ध भूमि में, और इसलिए उनको, उन असुरों को युद्ध भूमि में भगवान का, है ना, गरुड़वाही भगवान का सुदर्शन चक्र लेकर के भगवान का दर्शन हो गया, इसलिए उनका कल्याण हो गया, मोक्ष हो गया। क्योंकि वस्तु तत्व है ना, वो भले नहीं मानते हैं कि भगवान है, कि भगवान कोई नहीं है, भगवान होते ही नहीं है, किंतु भगवान तो है ही, इसलिए दर्शन तो उन्हीं का हुआ। अब किसी को रास्ते चल रहे थे मणि मिल जाए, लेकिन जाने की कांच है ये, वो तो जौहरी को दिखाएगा, तब कहेगा अरे ये तो मणि ही मिल गई तुमको, तब अच्छा मणि है ये, पीछे पता चलेगा। उसी प्रकार से भगवान की प्राप्ति इन असुरों को भी हो गई, अतः इनको मैं भगवान का भक्त भागवत ही मानता हूं। इस तरह से यहां तक जो है ठीक है, ऐसे करते। ननु भागवता ने भगवान अनुग्रहणाति प्रसिद्धम, कोई तर्क करे कि नहीं नहीं, भगवान तो अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, जहां देखो वहां यही प्रसिद्धि है, बैनर लगी हुई है। कहते सत्यम, हाँ बात तो ठीक कहते हो, किंतु असुरानप्यहम भागवता नेवमन्ये, असुरों को भी मैं भागवत भक्त ही मानता हूं। यह तो भागवता इव तेपि, क्योंकि जैसे भगवान के भक्तजन भगवत ध्यानाभिनिवेशेन भगवंतम अपरोक्षम पश्यन्ति, भगवान के भक्तों को भगवान का दर्शन होता है, रोज ध्यान करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, चरणोदक लेंगे, भाव बनाएंगे, स्तुति करेंगे, है ना, भगवान की सेवा में दिन भर लगे रहेंगे। इस प्रकार से भाव बनाते बनाते भक्तों के हृदय में भगवान का दर्शन हो जाता है ना। इसी तरह से, है ना, संदंभा क्रोधावेश, असुरों को भी दर्शन हुआ। कैसे? संदंभ माने क्रोधावेश, तेन मार्गेण अभिनिविष्टम चित्तम येषाम, उसी क्रोधावेश के मार्ग से भगवान में चित्त लग गया, भगवान में तान। इसलिए महत्व है भगवान में चित्त लगने का, भाव कैसा इसका महत्व नहीं है। सप्तम स्कंध में यह रहस्य उद्घाटन किया गया है, श्री नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर को बताया है, आगे आएगा। तो इसलिए अतएव ये संग्रामे, इसलिए जो असुर संग्राम भूमि में तार्क्ष कश्यप तस्य पुत्रम, तार्क्ष पुत्र कश्यप के पुत्र कौन? गरुड़ जी। गरुड़म अंशे स्कंधे सुनाभा युधश्चक्रायुध, गरुड़ जी के कंधे पर चक्र धारण किए हुए भगवान विराजमान हैं। और शत्रु, असुर तो कहते हैं कि ये तो शत्रु हैं हमारे, किंतु किनको शत्रु मान रहे हैं? भगवान को मान रहे हैं ना, है तो वे भगवान ही, शत्रु मानो चाहे कुछ मानो, है ना। अरिर यश तम अचक्षत, उनका दर्शन किया, तो उन्होंने तो शत्रु का दर्शन किया, किंतु परमार्थतः दर्शन भगवान का हुआ, परमार्थतः दर्शन भगवान का हुआ। इसलिए भागवत हो गए। भागवतों को तो पहचान पूर्वक भगवान का दर्शन होता है, उनको पहचान नहीं है, शत्रु पहचानते हैं, किंतु दर्शन तो भगवान का ही है। ये वस्तु शक्ति की महिमा है। एक बार महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया वाराणसी में कि प्रेम करने से ब्रजांगनाओं को मुक्ति मिल गई, तो दूसरे संसारी प्राणियों से प्रेम करने वाले को मुक्ति मिल सकती है कि नहीं? जटिल प्रश्न। महाराज के लिए क्या था? महाराज ने कहा कि देखो, यद्यपि सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, किंतु
विश्व ब्रह्मांड जो भगवान का स्वरूप है, ये भगवान की माया का विलास है तो भगवान ही, किंतु वह सावर्ण ब्रह्म है, माया बीच में लगी हुई है, निरावरण ब्रह्म नहीं है। किंतु भगवान श्री कृष्ण जो अवतार लेकर के आए हैं वे निरावरण ब्रह्म हैं। तो निरावरण ब्रह्म भगवान से प्रेम प्रीति होने पर मोक्ष मिलेगा, सावर्ण ब्रह्म की प्रीति से मोक्ष नहीं मिलेगा। ये महाराज ने उत्तर दिया। तो इसलिए माने तात्पर्य कहने का यह है कि भगवत दर्शन चाहिए। भगवत दर्शन तो हुआ, भले वो शत्रु समझ रहे थे, इसलिए है ना, तम अचक्षत पश्यन् तस्मात् तेषु अप्यनुग्रहो युक्त एवेत्यर्थः। इसलिए भगवान जो उनको मुक्त कर देते हैं, यह अनुग्रह करना उचित ही है। वक्षत च, यह बात आगे कही जाएगी। तस्मात् केनाप्युपाय, वही 7वां स्कंध है। तस्मात् केनाप्युपायेनु मनः कृष्णे निवेशयेत्। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, इसलिए हे राजन, चाहे किसी उपाय से भी हो, मन को कृष्ण में लगाओ। मनः कृष्ण निवेशयेत्, क्रोध से, काम से, लोभ से, मोह से, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो उससे उद्धार हो जाएगा। हरि ओम तत्सत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।